आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट में जो आईटीआई का रेलवे के साथ केस चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई आज, और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हुई। 35 से 40 मिनट तक की बहस चली, रेलवे से बहुत सारे सवाल उसमें किए गए और रेलवे कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आता हुआ दिखा वहाँ पे। तो पूरी चर्चा करेंगे एंड साथ में गौरव जयराम सर की आपको बात भी सुनाएंगे जो एआईटीयू से हैं। वो बहुत मजबूती के साथ वो दिल्ली में हम सब की लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उनकी बात भी हम आपको सुनाएंगे। उसके पहले आपको यहाँ पे हम बता दें, आप सबको पता है कि रेलवे ने 2018-19 से ही कंटिन्यू लेटर जारी कर करके आईटीआई छात्रों को ये कहता रहा कि आप आईटीआई करके रखिए, आने वाले टाइम में ग्रुप डी की जो भी भर्ती आएगी उसमें आईटीआई लागू रहेगा, आईटीआई अप्रेंटिसशिप टेक्निकल पोस्ट पे लागू रहेगा। और अचानक से रेलवे का फिर से लेटर आ जाता है और उसमें ये कह दिया जाता है कि आने वाली सभी ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट में अब 10वीं पास रहेगा लेवल उनमें सभी, मतलब ये क्लियर लिख दिया गया कि फ्यूचर में जितनी ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट आएगी, ये भी नहीं कहा गया चलिए इस एक बार हम दे रहे हैं 5 साल बाद भर्ती ला रहे हैं, तो सभी के लिए वहाँ पे लागू कर दिया गया। और वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था जो 2019 से इस उम्मीद में आईटीआई करके बैठे थे कि हमें भी एक नौकरी मिलेगी, हमें भी रेलवे ग्रुप डी में जाने का एक मौका मिलेगा और थोड़ा आईटीआई करके हम थोड़े कम कंपटीशन में भी नौकरी पाएंगे और अपनी जो योग्यता है टेक्निकल की उसे एटलीस्ट वहाँ पे हम साबित करेंगे नौकरी पाके। तो उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया जब नोटिफिकेशन में 10वीं पास को एलिजिबल कर दिया गया। उसके संबंध में कैट कोर्ट में केस हुआ, हम सब ने, अभिषेक सर हुए, गौरव जयराम सर हुए, अनिल सर हुए, सब ने मिल के मीटिंग की, बहुत सारी बातें हुई और उसको कैट में लिस्ट कराया गया केस। कैट में फिर कुछ चीज़ें उसमें रिमार्क की गई और ये बोला गया कि आप इस पर हाई कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि रेलवे ने वहाँ कह दिया कि ये पॉलिसी मैटर, हमने पॉलिसी बदल दी। बट संविधान पे हम सबको ट्रस्ट था, भरोसा था और फाइनली जब हाई कोर्ट पहुँचा केस, तो हाई कोर्ट में आज जज साहब ने रेलवे से क्लियर कट यही क्वेश्चन पूछा कि जब आप अचानक से आपको कैसे नियम पता चल गया कि हाँ ये पॉलिसी मैटर है और हमें पॉलिसी बदलना चाहिए, ऐसा कौन सा आपने सर्वे कर लिया, ऐसी कौन सी आपने मीटिंग कर ली कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हम 10वीं पास करेंगे। अगर ये डिसाइड 5 साल पहले नहीं था, 1 साल पहले नहीं था, 10 महीने पहले नहीं था, तो अचानक से नोटिफिकेशन आते ऐसी कौन सी आपके पास जो है रिपोर्ट आ गई कि उस रिपोर्ट के आधार पर आपने ये कह दिया कि हाँ हम ज़्यादा छात्रों को मौका देंगे, तो हमको ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे फिल्टर आउट होकर मिलेंगे एग्जाम में और हम उन्हें एलिजिबिलिटी ज़्यादा योग्य कैंडिडेट हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर रेलवे से सवाल किया गया और रेलवे से बोला गया जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब सबमिट कीजिए कि ऐसा क्या हुआ जो आपको ये चीज़ करनी पड़ी, ऐसी क्या पॉलिसी आन पड़ी कि आपको अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ गया, अपनी बात से आपको मुकरना पड़ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई हैं एंड इसमें आगे फिर से सुनवाई होगी और जैसे ही बाकी आर्डर की कॉपी आ जाती है आप सबको उसके बारे में और ज़्यादा ब्रीफ में हम बता देंगे। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इन सब जगहों पे आपको जुड़ना होगा जिससे जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए तत्काल आप तक सही तरीके से पहुँच जाए। वीडियो को आप लाइक करके सभी तक पहुँचा सकते हैं। अब आइए आपको हम एआईटीयू से जो गौरव जयराम सर हैं उनकी बात सुनाते हैं, उन्होंने क्या अपडेट दिया है कोर्ट केस के बारे में। उनका भी चैनल है गौरव जयराम एआईटीयू से, आप सभी को जाके जरूर एक बार उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आप सबके लिए एकदम निस्वार्थ भाव से अगर कोई लड़ रहा है ना, तो हम लोग हैं, गौरव सर हैं, अभिषेक सर, बहुत लोग हैं और इन सबका अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आईटीआई स्टूडेंट्स स्पेशली, तो फिर कौन आएगा हम लोगों का सपोर्ट करने। तो आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं वो हम लोग निस्वार्थ भाव से पूरी लगन से कर रहे हैं और उम्मीद पूरी है कि जीत अपनी ही होगी। एक स्टेप कहीं ना कहीं और हम लोग आगे बढ़े हैं और वो भी पॉजिटिव वे में। तो आइए उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी एआईटीयू। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी दिल्ली हाईकोर्ट में रेलवे ग्रुप डी मामले को लेकर के सुनवाई थी और सुनवाई आज हमारी सुबह 11 बजे हुई। मैं आपको आवश्यक जानकारी देना चाह रहा हूं और चूंकि मैं अभी इस समय दिल्ली में ही हूं और थोड़ा सा बिजी हूं, केस को लेकर के ही कुछ आवश्यक चीजें हैं जिनको जुटाने में अभी हम लोग लगे हैं दिल्ली में ही। वकील साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ में आज आपकी बात रखी गई। अभी मैं आपको केवल इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि आपका केस हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया, रेलवे को नोटिस जारी कर दिया गया है। ना केवल नोटिस जारी किया है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कामयाबी। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि कोई भी तानाशाह, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितनी भी बड़ी संस्था हो, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। आज यह मैंने अपनी आंखों से देखा, कोर्ट रूम में मैं मौजूद रहा,
कोर्ट नंबर 5 में, हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, 2 जजों की बेंच ने जिस तरीके से मामले को गंभीरता पूर्वक सुना और लगभग 35 मिनट तक आज रेलवे ग्रुप डी मामले में सुनवाई चली, बहुत ही रोचक और बहुत ही तथ्य के साथ में हमारे वकील साहब ने अपनी बात रखी और उस बात को जज साहब ने उसको एक्सेप्ट किया और तत्काल प्रभाव से उसमें एक्शन भी लिया। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर। अभी आगे की जानकारी मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं आपको क्योंकि अभी ऑर्डर का मैं इंतजार कर रहा हूं, वकील साहब का इंतजार कर रहा हूं, उनकी डायरेक्शन का। उनकी डायरेक्शन मिलते ही मैं आपको जानकारी दूंगा कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आईटीआई के बच्चों को न्याय मिल सकता है। ऐसा दावा हम कर रहे हैं और ऐसी हम उम्मीद क्यों कर रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। रात 9 बजे आप लोग जरूर देखिएगा। मैं अभिषेक सर के साथ में हो सकता है मैं रहूंगा और आपको वहां से भी मैं सारी चीजें आपको लाइव बताऊंगा। सारी, जब तक 9 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और वो सारी अपडेट मैं आपको रात को 9 बजे मैं देने वाला हूं। आप लोग जुड़े रहिएगा। गौरव जयराम AITO, याद रहे कि आपको ऑफिशियल अपडेट देने का काम करता है। इस चैनल का उद्देश्य सब्सक्राइबर बढ़ाना, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी प्रकार का व्यू से पैसा कमाना कुछ भी नहीं है यारो। मेरा तो केवल एक ही सिद्धांत है, AITO का केवल एक ही सिद्धांत है, ITI परिवार को जीवित रखना, ITI परिवार की लड़ाई को मजबूती से लड़ना, बस यही हमारा मात्र उद्देश्य है। इसलिए आप बने रहिएगा AITO गौरव जयराम के साथ में लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी होगी अभी गौरव जयराम सर की बातें, उन्होंने पूरा आपको ब्रीफ में एक अपडेट दे दिया जिससे आपको भी पता चला होगा हाँ चलिए कुछ तो चल रहा है, कोई तो है जो हम लोगों के साथ खड़ा हुआ है। और बिल्कुल हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, उसी में हम लोगों की खुशी है। ठीक है, बाकी आगे जैसे ही कोई अपडेट और आती है आप सबको ज़रूर उसके बारे में अवेयर करा देंगे। तब तक आप लोग जो भी फॉर्म आ रहे हैं, जो भी और वैकेंसीज आ रही हैं, उनके भी फॉर्म भरिए, उनकी भी पढ़ाई करते रहिए। यहाँ प्लेलिस्ट में आके आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम का आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आप लोगों की कैसी चल रही तैयारी ग्रुप डी की, जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और ग्रुप डी के फॉर्म से रिलेटेड, करेक्शन से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।